जय श्री राम। मकर संक्रांति पर्व की सभी सनातन बंधुओं को हार्दिक बधाइयां। मकर संक्रांति पतंग महोत्सव है, तो पतंग उड़ाने के साथ साथ हमारे जो नन्हे पक्षी हैं, नन्हे परिंदे हैं, उनकी सुरक्षा का भी हमें ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। तो यहाँ पर कुछ बातें हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है आपको ध्यान रखने के लिए। तो सबसे पहले चाइनीज धागे और तेज धार वाले मांझों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। कोशिश करें कि घने पेड़ों के आसपास आप पतंग ना उड़ाएं, क्योंकि इन पेड़ों पर पक्षियों के घोंसले होते हैं या ये उन्हीं घोंसलों पर पक्षी बैठते हैं। तो जब हम पतंग उड़ाते हैं तो हमारे मांझे वहां पर उलझ जाते हैं और उन मांझों में ये पक्षी फंस जाते हैं और अपने आप से निकल नहीं पाते हैं और इस तरह इनकी मौत हो जाती है। सुबह और शाम के समय में अक्सर पक्षी उड़ान भरते हैं या उनके विचरण का समय होता है, स्पेशली सुबह 6 से 9 के बीच में और शाम को 4 से 7 के बीच में। तो कोशिश करें कि इस समय के दौरान पर आप पतंगबाजी ना करें। इसके अलावा पूरा दिन आपके लिए आसमान खुला हुआ है। इन दिनों जब तक पतंगबाजी का माहौल बना हुआ है, अगर आप 2 व्हीलर से ट्रेवल कर रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखिए कि आपको हेलमेट और गले में मफलर या स्कार्फ पहनकर ही निकलना है, ताकि अगर रास्ते में चलते चलते कोई मांझा आपके रास्ते में आ जाता है तो वो आपके गले को कट ना करे। और इन दिनों छोटे बच्चों को तो गाड़ी पर आगे बिल्कुल भी नहीं बिठाना है, ताकि किसी भी तरह की दुर्घटना ना हो। यदि आप अपने आसपास कहीं पर भी कटी हुई पतंग या मांझा उलझा हुआ देखते हैं, चाहे वो पेड़ पर हो, तार पर हो, अपने आसपास कहीं पर हो या सड़क पर ही क्यों ना हो, तो उसे उठाकर तुरंत साइड में या किसी डस्टबिन में जरूर डाल दें, क्योंकि इन मांझों में उलझकर ही कई दुर्घटनाएं होती है। सड़क पर हम चलते हैं तो हमारी गाड़ी के टायर में वो मांझे उलझ जाते हैं, जिससे कि एक्सीडेंट होते हैं, या सड़क पर चल रही गौ माता या अन्य जानवरों पर के पंजों में ये फंस जाते हैं, जिससे उनके पैर कट जाते हैं। या फिर अगर तारों पर ये मांझे उलझे रहते हैं तो उनमें पक्षी उलझ जाते हैं और वहां से उनकी मौत हो जाती है। तो जब भी आप ऐसा कुछ देखें तो उसको तुरंत वहां से हटा लें। अक्सर पतंगबाजी का शौक छोटे बच्चों में ज्यादा होता है, तो छोटे बच्चों को छत पर बिल्कुल भी, भले ही आपकी छत चारों तरफ से बाउंड्री वॉल हो रही हो, फिर भी बच्चों को अकेले छत पर पतंग उड़ाने के लिए ना भेजें। हमेशा आपकी निगरानी में ही उन्हें पतंग उड़ाने दें। यदि आपके आसपास आप किसी भी पक्षी को घायल देखते हैं तो तुरंत उसे अपने नजदीकी अस्पताल ले जाएं। यदि आपके लिए ले जाना संभव नहीं है तो आपके आसपास मौजूद किसी भी एनजीओ को, एनिमल वेलफेयर एनजीओ को आप संपर्क करें, ताकि उसको उपचार मिल सके। तो once again, wish you all a very happy Makar Sankranti.